बिहार में एएनएम नई भर्ती को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। इसके पीछे रीज़न भी है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, और जो है क्या जो है कितने पदों पे आएगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि हाल ही में एक ऑर्डर आया है जिसमें कहा गया है कि बिहार में 1362 अभ्यर्थियों को जो है एएनएम की नौकरी देनी है, बिना किसी एग्ज़ाम्स के, बिना किसी जो है प्रोसीजर के, केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के नौकरी देना है। ऐसी बातें सामने निकल कर आई है। उसके बाद से जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जिनको पुरानी भर्तियों से कोई लेना देना नहीं है, ये जो है चिंतित हो गए हैं कि आखिर हमारी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो जो है पूरा डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपसे छोटा सा अनुरोध ये है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं देखेंगे पूरा फिर आप लोग मैसेज करने लगेंगे कि आखिर ये क्या है, नहीं है, समझ में ही नहीं आया, ऐसी बातें आप लोग कहने लगते हैं। देखिए, जो 8,938 पदों पे जो भर्ती जारी होना था, इसका एक तरीके से आप कहेंगे कि बीटीएससी को अधियाचना काफ़ी समय पहले भेजा गया था, और बीटीएससी ने कैलेंडर जारी करके भी बताया था कि हम जो है इसको जुलाई में जारी कर देंगे। यानी जो 8,938 पदों की जो भर्ती है, जुलाई में जारी करने की बात बीटीएससी ने कहा था। ठीक है, इतना तक तो सबको बात पता है। उसके बाद ट्विस्ट आता है, जब जुलाई आता है तो बीटीएससी को कुछ बातें ध्यान आती है बैकलॉग भर्ती को लेकर के। देखिए, बैकलॉग क्या होता है, जैसे मान लीजिए एएनएम का भर्ती आया, ठीक है, एएनएम का भर्ती आया और उसमें कुछ किसी कैटेगरी में सीटें खाली चली जाती है, तो वह कैटेगरी का जो सीट है अगली भर्ती में भी उसी कैटेगरी में चला जाता है, उसे हम बैकलॉग की सीटें कहते हैं। तो बीटीएससी ने कहा कि जो है पिछली जो भर्ती है 10,709 की, उसमें कुछ बैकलॉग सीटें हैं, उसको क्या करना है, उस पर क्लियरिफिकेशन मांगा किससे जी, स्वास्थ्य विभाग से। बीटीएससी की तरफ से एक लेटर लिखा गया स्वास्थ्य विभाग को, और जो है स्वास्थ्य विभाग ने इसको जो है क्या क्या एक तरीके से युद्ध स्तर पे जो है इसका आंकड़ा जुटाना स्टार्ट किया 30/6/2026 को, यानी जून के लास्ट में इस बात को लेकर के जो है आवेदन लिखा गया सबको कि जो है जल्दी से जल्दी सब कोई लिस्ट बना करके दीजिए, ताकि बीटीएससी को दोबारा भेजा जा सके। और इस बात की पुष्टि इस आवेदन से भी होता है, और साथ ही साथ विधानसभा में दिए गए जवाब से भी चीज़ें क्लियर हो रही है कि जो ये बात में सच्चाई है। यहाँ पर आप देखेंगे जो विधानसभा में जो जवाब दिया गया था उसको भी बता देते हैं। देखिए, आप लोग पूरा बात समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे ये विधानसभा में दिए गए जवाब की कॉपी है। एएनएम के कुल 8,938 पदों पर बिहार नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना को अधियाचना भेजी गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आरक्षित वर्ग, दिव्यांग सहित के बैकलॉग के पद की गणना के बिंदु पर परामर्श मांगी गई है, जिसके आलोक में पुनः नए सिरे से रोस्टर गठन की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही रोस्टर गठित करते हुए अधियाचना प्रेषित कर दी जाएगी। मतलब दोबारा सीटों का कैलकुलेशन होगा और जो है बीटीएससी को भेजा जाएगा और नई भर्ती जारी होगी। ठीक है, ये बात यहाँ तक सबको लग रहा था कि चलो ये काम तो हो रहा है, जून में ये शुरू हो चुका है, तो जुलाई में अगर ये पूरा चीज़ हो जाता है, जुलाई अगस्त में, तो जो है अगस्त सितंबर तक भर्ती आ जाएगी, ऐसी सबकी संभावना लग रही थी। लेकिन इसी बीच एक ट्विस्ट आता है, आप समझिएगा इस बात को। क्या ट्विस्ट आता है? ट्विस्ट ये आता है कि जो है पिछली जो भर्ती थी 10,709 की, उसमें जो है एक ऑर्डर पास होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 1362 लोगों को जो है ज्वाइन कराना है एज अ एएनएम के तौर पे, जो लोग केस किए वगैरह थे, जो केस में सम्मिलित थे उनको। ठीक है, ऐसा बात कहा जा रहा है। तो अब जो है जो अभ्यर्थी फ्रेशर हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है पुरानी भर्ती से कि अब तो 1362 के ज्वाइने कराया जा रहा है, अब कहाँ भर्ती आएगा सर, अब हम लोग क्या करें, कहिया आएगा, इस तरीके से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। देखिए, आप समझेंगे 8,938 भर्ती तो ये फिक्स है कि आना है। अब जो बैकलॉग की जो सीटें थी, अब मान लीजिए कि बैकलॉग में 1500 सीटें थी, 1300 सीटें थी, 1200 सीटें थी, हालांकि ये जो है लगभग 2000 के आसपास जो है बैकलॉग की भर्ती है। तो उसमें बैकलॉग की भर्ती में भी अगर 1362 ज्वाइन कर जाते हैं तो भी आपके इस सीट पे कोई असर नहीं होने वाला है। ये आपका इतना सीट तो खाली है ही है, और बाकी अगर बैकलॉग पे उनको अगर एडजस्ट कर लिया जाता है, जिस भी तरीके से किया जाए उस पर ना किया जाए, जैसे भी किया जाए, लेकिन उन 1300 से ज़्यादा जो है बैकलॉग की भर्ती है, सीटें हैं, तो आपके इस भर्ती पे असर नहीं होने वाला है। इसलिए किसी को डरना नहीं है, किसी को ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी भर्ती नहीं आएगी। ठीक है, और जो है जो 1362 का कोर्ट का ऑर्डर है उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसमें जो है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो है सितंबर में ही
इस भर्ती को मतलब कि इन लोगों को ज्वाइन कराने की बात कही गई। यहाँ पे आप देखिएगा 7 तारीख से लेकर के यहाँ पे 12 तारीख तक। हालांकि संभावना कम है कि इस डेट में ज्वाइनिंग कराया जाए, मतलब इस डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए। अगर करा भी लिया जाता है तो जो है आपको कोई असर नहीं होने वाला है। हालांकि ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर ये 1362 को ज्वाइन कराने के बाद से एक बार फिर सीटों का कैलकुलेशन किया जाएगा। जो टेक्निकल बात है मैं आपको बता दे रहा हूँ, घबराना नहीं है किसी को। देखिए सरकारी नौकरी है, सरकारी काम है, वो सरकारी तरीके से होगी। अगर आपको लगे कि नहीं आज ही भर्ती आए और कल जो है एग्ज़ाम हो जाए और परसों हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अगले दिन हम ज्वाइन कर जाए और फिर हम सैलरी के बारे में सोचने लगे, तो ऐसा नहीं है। समय लगता है, एक लंबी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो ये चलती रहती है। ठीक है, एक भर्ती के बाद दूसरी आती है, दूसरी के बाद तीसरी आती है, तो घबराना नहीं है किसी को। भर्ती आएगी, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा। ये हम लोग इसका नोटिस देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपको अब नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये सितंबर का महीना तो अब इसी में निकल जाएगा, उसके बाद ही आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। देखिए हम बहुत ऐसा नहीं कह देंगे नहीं नहीं बस आ रही है जा रही है। जो टेक्निकल बातें हैं, जो सच्चाई है, जो वस्तु स्थिति है आपके सामने हमने सब रख दिया है कि आपकी भर्ती पे क्या असर हो सकता है। इसके अलावा जो है ये अगर सीटें माइनस हो रही है तो क्या सीटें आपकी कम होगी, इस तरीके से जो चीज़ें हैं कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि पिछली बार का कट ऑफ भी आप देखेंगे तो ये इस तरीके से कट ऑफ गया था, 44-45 जनरल कैटेगरी गया था, उसके नीचे ही सारा कट ऑफ था। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। देखिए आप पढ़ते रहिएगा तभी भर्ती आएगा तो आप क्रैक कर पाएंगे, नहीं पढ़िएगा तो भर्ती आके भी चला जाएगा, फिर आप अगली भर्ती का इंतजार करते रहिए। हमारे यहाँ इसके लिए एक मिशन बैच चल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आई थिंक आपको जो है सच में नौकरी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो जो है आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही सही तरीके से बिहार में सर्वाधिक ऑनलाइन टेस्ट लेने वाला एक जो है एकमात्र एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशनल AKP है, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा, मैराथन टेस्ट भी मिल जाता है। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस से लेकर के तमाम वो सुविधाएं मिल जाती हैं जो आपके तैयारी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से आपको एजुकेशनल AKP सर्च करना है। ठीक है ना, कि भर्ती आ जाए कल है, भर्ती तो आना ही आना है, लेकिन तैयारी आपके पास पूरा मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग सीधे प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP डाउनलोड कीजिए और एजुकेशनल AKP डाउनलोड करेंगे तो वहाँ लॉगिन विथ व्हाट्सअप, लॉगिन विथ अनदर मेथड का ऑप्शन आता है। लॉगिन विथ अनदर मेथड पे जाइए, मोबाइल नंबर डालिए और जो है क्लास आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो है आप जो है ज़रूर डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से एजुकेशनल AKP और वहाँ से जो है आप मिशन ANM बैच है उसको आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बहुत सारा बैच है, जैसे एक मिशन ANM बैच है जो लाइव चलता है, एक है मेधावी बैच जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, सिलेबस कंप्लीट है उसमें। एक आपको बैच मिल जाएगा ANM फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का रिकॉर्डेड बैच है। तो बहुत सारा बैच है, आपको ज्वाइन करना है मिशन ANM। और अधिक जानकारी के लिए आप 72 899 59 436 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।